विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुभरतैकदेशे ब्रह्मभरतैकदेशान्तर्गतेः भारतदेशस्य बिहारप्रदेशस्य भोजपुर जनपदान्तर्गते जवैनिया नाम्नि ग्रामे गंगा तटे भागीरथ्या का लागत अब की बारी ठोकर बांध निर्माण भइला के बाद गांव बचावल जा सकता। जब यूपी सरकार जब बांध दे तो गांव बच जाइए, ना बांधे तो बस कटाव रहे करी, कोनो दूर आई मान लीजिए बिहार में टेंडर भइल है कि ना यूपी से टेंडर होके आ कैंसिल हो गइल बा, सुनत है कि फिर रीटेंडर होई। अच्छा अभी टेंडरे में मामला अझुराइल बिया, टेंडर में मामला अझुराइल बिया। हां अब वही तक टेंडरे ना भइल कि हां का एजा होई का ना होई, और लेट होई तो पता नहीं है समिति के जरिए। आप जो यहाँ देख रहे हैं ये तो बिहार सरकार द्वारा ठेकेदार साहब को जितना बताया गया है 1200 मीटर में यह कार्य आप पूर्ण करेंगे, और उन्होंने कहा कि 30 जून के भीतर सरकार के द्वारा निहित है कि कार्य पूर्ण करके दे देना है, और इनका लक्ष्य है कि उससे पहले हम पूर्ण करके जो है दे देंगे। ये तो रही बात है बिहार की। यहीं से ठीक 100 मीटर का या 100 कदम का बात जो है हो जाता है। नौरंगा ग्राम सभा है, नौरंगा ग्राम सभा के निवासी है। जहाँ तक आप बात की यूपी सरकार का, और साथ साथ में अगर होता, वास्तविकता यही है कि अगर साथ साथ में दोनों होता, जैसे बिहार सरकार सक्रिय हुई, ठेकेदार साहब सक्रिय हुए, जल्दी आ गए, काम लगाने के लिए शुरू करना, प्रारंभ करना आज से शुरू कर देंगे। अगर ठीक इसी प्रकार से अगर यूपी सरकार भी अगर तत्पर हुई होती और दोनों लोग एक साथ मिलकर, जैसे बिरजू चाचा ने बताया कि एक साथ मिलकर अगर ये कार्य किया गया होता तो हो सकता था कि हम लोग भी नौरंगा ग्राम सभा के वासी बच जाए। लेकिन अभी टेंडर पे टेंडर कई बार फेल हो चुका है, 1-2 बार नहीं, कई बार फेल हो चुका है। और मुझे तो लगता है, देखिए मैं राजनीति नहीं बात करता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि नेतृत्व विहीन नौरंगा हो चुका है, और नेतृत्व विहीन नौरंगा होने के कारण ना कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई पदाधिकारी सुन रहा है, ना टेंडर वाले, भगवान जाने क्या हो रहा है, किसी को मालूम नहीं। कोई हवा में कह रहा है टेंडर हो रहा है तो जा रुक गया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर दोनों लोग एक साथ मिलकर के कार्य किए होते, इनके साथ कदम में कदम मिलाकर के अगर यूपी सरकार भी चली होती तो हो सकता था, सत्ता में है अभी, हो सकता था कि हमारा गांव भी जवैनिया की तरह, दामोदरपुर की तरह, इस बिहार तटबंध की तरह सुरक्षित बन जाता है। लेकिन अभी तक कोई आशा दिख नहीं रहा है और मन उदास है। लेकिन यहाँ आकर के मन प्रफुल्लित है। आज हम लोगों ने पूजा किया, कम से कम हम ना सही, हमारा पड़ोसी तो सुरक्षित रहे। जब पड़ोसी सुरक्षित रहेगा तो हो सकता है कि हम भी सुरक्षित रहेंगे। अब आगे की माँ गंगा जाने, आगे के बाबा भोलेनाथ जाने। अच्छा रहुआ कहनी है कि यूपी नेतृत्व विहीन हो गई बा, यूपी नहीं, यूपी नौरंगा पंचायत आ वहीजा कुछ दिन पहले विधायक जी से लेके राज्यसभा सांसद बने नीरज शेखर जी, माने बहुत सारा नेता लोग आयल, का आश्वासन दे के जो कोई लोग के हम मतलब रवा सबके बचावे खातिर कुछ उपाय में बारे जाते। देखिए इससे पहले आज से 6 महीने से जैसे ही गंगा जी बहाना प्रारंभ किए, पूरा विश्व जान गया कि नौरंगा ग्राम सभा है, जवैनिया गांव है। पूरा मीडिया जो चारों तरफ लोग जान गया, ऐसा लग रहा था कि अब तुरंत पानी हटेगा और तुरंत जो है गांव बचा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से ऐसे लोग विलुप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ तो कार्य लगने लगा, लेकिन हमारे यहाँ के अगर अधिकारी और पदाधिकारी और विधायक और सांसद की अगर बात है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। हमारे यहाँ विधायक न वोट मांगने आते हैं, हमारे यहाँ न सांसद वोट मांगने आते हैं, तभी उनको वोट मिलता है, ठीक है। ये वास्तविकता है। ये गंगा पर जो है, ये पर जो भी योजना हो भगवान जाने। लेकिन जब ये ढह रहा था नौरंगा ग्राम सभा, यहाँ पर तो विधायक जी लेकर के, वर्तमान विधायक से लेकर के सांसद सब लोग आए थे। हमारे यहाँ तो विधायक और सांसद देखने तक भी नहीं आए, देखने तक नहीं। और कहा नाम बा कि नौरंगा गांव के असही यूपी के एगो लवारिस जिसन छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, आप लवारिस मानिए इसको। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके चैनल के माध्यम से लोग हमको सुन रहे हैं तो हम उस दिन भी आवाज उठाए थे और आज भी यही आवाज उठा रहे हैं कि अगर नहीं हो पा रहा है यूपी सरकार से, आप ठेकेदार साहब आप भी श्रेष्ठ आदमी हम सुन रहे हैं कि अगर नहीं हो पा रहा है यूपी सरकार से तो भैया हमको बिहार ही कर दो। हम लोग अपने बिहार में ही सुरक्षित हमको अपने आप को महसूस करते हैं। एक अभियान हम लोगों ने चलाया था, हमारी एक समिति है श्री फेकू बाबा जय परशुराम सेवा समिति। तो उस समिति के माध्यम से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, गांव बचाओ अभियान। गांव बचाओ अभियान में हम लोग बहुत आगे तक गए, डीएम को पत्र दिए, उससे आगे भी सीएम तक हम लोग जाने के लिए जो है
कई संभावनाओं पर काम कर रहे थे, तब तक कई ऐसे चुनाव चल रहा था। लेकिन आज भी हम लोग ऐसे हैं कि जैसे ही बंगाल चुनाव 5 राज्यों का चुनाव बीतता है, हम लोग तुरंत बिना देर किए हम लोग जाकर के माननीय योगी जी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि वहाँ से तो गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहाँ से आप सब लोग जानते हैं। और उसमें जनता की हम कहेंगे कि हम लोग भी एक नहीं हो पा रहे हैं। देखिए कह रहा हूँ तो मेरा आंखों में आंसू आ जा रहा है। हम लोग भी एक नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम लोग एक साथ एक मंच पर अगर आवाज़ उठाते तो आज यही दुर्दशा नहीं होती। आज हम लोग यहाँ पूजा करा रहे हैं, कल वहाँ पूजा करा रहे होते और दोनों एक साथ मिल करके बन जाता और गाँव सुरक्षित था। अच्छा वो सब अभी सुननी है कि देखिए आतना लोग के अंदर आक्रोश भरल बा सरकार के खिलाफ कि वो राज्य भी छोड़े खातिर लोग तैयार बा कि ना भाई यदि हम यूपी के हई तो हम यूपी छोड़े खातिर तैयार बनी, हमारा के खुदे बिहार में कर दीजिए कि ना जी। आई जब बलिया से दयाशंकर सिंह जी मंत्री भी बने, आ यही बलिया के गाँव है चकी नौरंगा, जो उनके पिछला दिनों काफी कट के गंगा में विलीन हो गई। 160 घर गंगा में कट के विलीन हो गई। आजो वही के कगार पे बा कि ना जी। बिल्कुल आप ये मानिए कि अब बच गया है, जैसे ठेकेदार साहब कह रहे हैं तो ये तो बचा लेंगे अपना काम करके जहाँ तक इनका है। लेकिन ये अप्रैल है, फिर कह रहे हैं बिरजू चाचा हम लोग भी जान रहे हैं कि टेंडर पे टेंडर हो रहा है, फेल हो जा रहा है। अब यही टेंडर पे टेंडर होते होते 15 मई आ जाएगा, 1 महीना 15 मई आ जाएगा। उसके बाद फिर अब ठेकेदार साहब 15 दिन 1 महीना लगा देंगे, तब तक जून आ जाएगा और 10 जून से लेकर के बारिश प्रारंभ हो जाएगी। कुछ बारिश काम अपना कर देगी, सहयोग कर देगी और उसके बाद गंगा दशहरा के बाद गंगा जी बढ़ने लगेंगी। मतलब भगवान जाने के 12 करोड़ की 24 करोड़ आप कह रहे हैं, वहाँ भी हमारे 40 करोड़ 40 करोड़ है। तो भगवान जाने कि 40 करोड़ में 39 करोड़ लोग खा जाएंगे, क्या करेंगे। अब वही लोग इहो डर बा कि पैसा तो सरकार ओर से आई, वो पैसा के काम होई कि ना होई कि लोग खा जाए कि ना जी। तो पंडित जी थे ग्रामीण जनता सुतल रही कि पिछल दोनों चलू उम्मीद रहा जे उत्तर प्रदेश के पहले बिहार से काम पहले लगी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को हमने के धारो मधार रहला। उत्तर प्रदेश के नौरंगा भुआ छपरा नौरंगा से लेके चक्की नौरंगा तक नाई ठोकर के बांध बनाई, तब तक कि हमने के बिहार के भी बचल मुश्किल हो। हम कहते नहीं कि बोल्डर पिचिंग नाई लोहा के स्टील के बना दी हो जाए बिहार में। चौकिया भूला छपरा ना बनाई तो हमने के कोनो काम के ना रहे। काहे से ऐसा रुके बा गंगा जी का ऐसा रोके बा जे नौरंगा चौकी ढो जाई तो बगल से ठोकर के पार को के दक्षिण से गंगा जी कटान काट दिए और फिर जवैनिया दमोदरपुर नौरंगा गंगापुर भूसौला सारंगपुर सूर्यमनपुर लसुकला सब खतरा में आ जाई, कभी बाँचे को उम्मीद नहीं है। इससे हम रिक्वेस्ट करब सबसे सरकार से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट से और दोनों राज्य के वह सरकार भी है, भाजपा के सरकार भी है। भाजपा के सरकार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी। हम ओह जवैनिया गांव में बानी जौन की पिछला दिनों रोज सब देखनी है कि गांव पूरा देश ना विदेश ले जान गई। काहे से कि गंगा के ऐसा एजा विकराल रूप भई रहे छिलका बाढ़ में कि लगभग 400 से 500 घर गंगा में विलीन हो गए, जौन से कि लोग एहिजा के पलायन करे पर मजबूर हो गए। एहिजा से अन्य जगह बांध पे हितई नतई रहे खातिर लोग मजबूर बा। अभी तक सरकार भी वो लोग के उचित मुआवजा ना दे पौलस, ना ही कोनो वो लोग के आज तक व्यवस्था भइल। लेकिन कुछ दिन पहले हो हल्ला खूब भई रहा है विधायकों जी के तरफ से, विपक्ष में बारे उनको तरफ से कि हाँ भाई 52 करोड़ रुपया एजा ठोकर बांधे खातिर के हम पास करवा देनी तो हम पास करवा देनी। लेकिन लोग के एजा तक ही रहला कि हाँ पैसा तो पास हो गई लेकिन काम कब तक लागी। और आज एजा यहाँ सब ने आयल बनी आप पूजा अर्चना करके काम के शुरुआत करे खातिर कि ना जी। अपन परिचय एक बार बता दी। रउए अंतर्गत ही ठीक है, मतलब सिंधुजा कंपनी है। का एजा के इंस्ट्रूमेंट बात नहीं कुछ बताइए। इंस्ट्रूमेंट 52 करोड़ का काम है जिसमें मतलब और कितना दूरी तक ये सब करे 1200 मीटर, पूरा 1200 मीटर में बोल्डर पिचिंग भी हुई।
बॉर्डर पिचिंग के बाद 800 अच्छा, काम कब से शुरुआत होता है? काम तो आज पूजा हो गई, कब तक समाप्त करे लेवल के भी आई है, लेवल भी आई, इंजीनियर लोग हैं। कब तक काम में जब पूर्ण हो जाए? मतलब सरकार की तरफ से 30 जून तक हम लोग डेट दे देंगे, मतलब डेट दिया गया है, उसी में हम लोग ए जगह लोग तो की रहला कि हाँ केंद्र सरकार से यदि फंड आई तो एजा काम होते से कि बिहार और यूपी के एजा सीमांचल एरिया यूपी बिहार एजा जुड़ल बा आ दोनों राज्य के नुकसान भइल बा, यूपी के भी बिहार के भी। लेकिन एजा अलग अलग अपन अपन राज्य काम करावत या जौना से कि बहुत लोग का नाम रहा कि ना समय हुई तो पटिया रहा वो सब खातिर के काज करती। आखिर मान ली कि रहुआ खाली बिहारे में बान, हम तो यूपी वाला लोग आए कि हाँ भाई है ने तनी अवरी बढ़ा लो तो क्या करो जब मतलब बिहार सरकार ये ऑर्डर दे, डेटा निकाले कि आप लोग का काम करे, काम तो बिहार सरकार के रोल। अच्छा, का लागत आपकी बारी ठोकर बांध बनैला से गंगा जी के रोकल जा सकता? एकदम रोकल जाए। हर एक बार हम लोग यही काम करते हैं। मतलब पिछला बार कोसी में भी मतलब बोल्डर क्रेटिंग का हिमा बांध टूट गया, हर बार हम लोग यही बात करते हैं। देखिए अभी यहाँ से जनानी जा कि हाँ का हुई जा आ कैसे गांव के सुरक्षित रखल जा सकता।